Priya? Yeah. Hi. This is Pooja Saman, journalist. My heartiest congratulations to entire team of you. It's a fabulous concept. Thank you, ma'am. And अरे इसका we all ऑडियो looking forward for this show. My question is to you: what kind of food delicacies you had there? Because it's a 2 months almost journey of you, and I think the food must be different from what we are having here. Maybe urban food. There must be some different food on the banks of कुछ Ganges. कर रहे हैं क्या इल्ली जैसा हो गया Different places offer जो एक फीमेल एक्ट्रेस है वो आज एक नए शो में दिखाई दे रही है, तो ये इसकी वजह और इस इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक सबसे बड़ी खास बात मेरे लिए ये है गंगा द सोल ऑफ इंडिया के साथ एज अ पब्लिक पर्सनालिटी एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मैं वास्तविकता से इतनी गहराई से जुड़ पाई हूँ to go onto the road, to meet real people, to have real conversations, and the opportunity to just be myself. That was really special. और आई थिंक बहुत कम पब्लिक पर्सनालिटीज़ को ऐसा मौका मिलता है कि वो अपनी जो पैशंस हैं, अपनी जो सोच विचार है, अपना जो सोचने का नज़रिया है, वो इतनी खूबसूरती से एक प्रोफेशनल एंटरप्राइज से जोड़ पाए because it is so much fun, it's so inspiring, it's so motivating, it's so educational and बहुत मेहनत और शिद्दत से काम किया, लेकिन कभी ऐसे काम करते वक्त लगा नहीं कि अरे यार काम कर रहे हैं। एंड पहला रिएक्शन क्या था जब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि इस तरीके का शो है करना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन था कि सही इंसान के पास आए हैं। I'm so glad they came to me because it's almost like this content, this format was written for me. The concept is so well aligned with who I am, my personal passions, my personal beliefs. It was such a great integration of what I aspire and look for in an experience and in life. So I was like, ये तो मेरे लिए लिखा है, अच्छा हुआ मेरे पास आ गए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि शो शूट करने के दौरान द डायरेक्टर, द क्रिएटिव टीम, द कंटेंट प्रोड्यूसर, एवरीवन वाज सो genuinely appreciative and understanding of what it is that I could bring to the show. I can't think back to one moment जहाँ पे डायरेक्टर ने या कंटेंट प्रोड्यूसर ने आके मुझे कभी बोला हो कि डोंट डू दिस, ट्राई दिस। एक बार ऐसे नहीं हुआ। दे वर लाइक कॉन्स्टेंट, आई वुड बी लाइक और मैं कुछ अलग करूँ, क्या करूँ, एंड दे बी लाइक जस्ट बी योर सेल्फ, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। जैसे मैंने आपने कहा कि हाँ मुझे डायरेक्टर ने कभी ये करने नहीं बोला, वो करने से आपके ये प्रोमो में देखिए कि आप कुछ स्टंट्स एडवेंचर भी कर रहे हो। जैसे आपके डायरेक्टर ने कहा कि दिया अभी आपको ये करना पड़ेगा, तो आप बोला यार ये तो मेरा डर है लाइफ का, मुझे तो करना नहीं है। करेक्ट। तो बोले यार ये इसकी माँ की, अब मैं क्या करूँ, मुझे करना ही नहीं है। करेक्ट। ऐसा कुछ सोचे होगे? नहीं, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो देखिए जब कोई भी एक्सपीरियंस स्क्रिप्टेड नहीं होती और आपको बस उसमें डाल दिया जाता है, उसके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, अच्छे बुरे, खौफनाक, खुश, वो जो एक्सट्रीम डर, extreme dissimilarity, that even conflict, मतलब एक सेकंड में डरी हुई होती थी और एक सेकंड में मतलब खुशी से पागल हो रही होती थी, ये सब कोई लिख नहीं सकता। ये सब करो and I'd be like कर लूँ। So there are lots of new experiences, lots of things that I've confronted, new fears. I discovered new fears that I didn't know I had. And of course did overcame old fears. जैसे कि मुझे हाइट से बहुत डर है, बहुत ज़्यादा। डीएम सबसे बड़ा डर दुनिया में सबसे बड़ा डर तो अपनी माँ को खोने का है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा छोटा डर हो तो वो हाइट से है। मैं कोई भी ऊंचे बिल्डिंग पे जाती थी तो कभी नीचे देख नहीं पाती थी, और मैंने ये जो कुछ किया है इस शो के दौरान, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये कभी कर पाऊँगी। सो आई थिंक व्हाट लिमिट्स अस ऑफन इन लाइफ is our own thoughts,
तो if you just put yourself in a situation and go with it, you never know how you can surprise yourself. दिया क्या क्या मेमोरीज रही हैं आपकी ड्यूरिंग शूट? बहुत सारी हैं, बहुत मिक्स्ड मेमोरीज हैं, मस्ती की हैं, डर की हैं, मतलब इतने छोटे छोटे सड़क, हम लोग रात रात में ड्राइव कर रहे होते थे और मैं लिटरली मतलब अपने खिड़की को ऐसे लेज को पकड़ के ऐसे देख रही होती थी कि ये सड़क यहाँ पे, मतलब पहिया यहाँ ख़त्म हो रहा है और सड़क यहाँ ख़त्म हो रहा है, इतनी सी जगह है, मैं चली जाऊँगी नीचे खाई में। मतलब देयर वर पॉइंट्स व्हेन आई हैव एक्चुअली सेड भैया आप गाड़ी रोको, मैं उतर जाती हूँ, मैं चल के चली जाऊँगी आगे, फिर आप गाड़ी आगे ले लेना। फ्रॉम मोमेंट्स लाइक दैट टू बीइंग completely overwhelmed by the humanity and the generosity of individuals, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो या कला के माध्यम से हो या गायकी के माध्यम से हो, जिस तरह के लोग हमारे देश में बसते हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो रहन सहन है, उससे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। एक 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 जनाब है मुकेश जी, जो ऋषिकेश में रहते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट है, तो हमारे हिसाब से वो अनपढ़ हैं, और उन्होंने अपने हाथों से अपना घर बनाया है। तो साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो यू कांट बिलीव कि एक सो कॉल्ड अनपढ़ इंसान ने अपने हाथों से अपना खुद का घर इतना सोच समझ के बनाया हुआ है। और मैंने उनको पूछा आपके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है क्यों? तो उन्होंने बोला आज तक कभी बंद करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, घर है सबके लिए है, दरवाज़ा कभी बंद क्यों करें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो लोग कहते हैं और करते हैं, उनका जो असर हम पर होता है एज पीपल, वो काफ़ी गहरा होता है। क्या क्या क्योंकि काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें थोड़ा सा इंड्योरेंस ट्रेनिंग करना पड़ा। उसके अलावा आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज दैट बिकॉज इट्स अ नॉन स्क्रिप्टेड शो, देयर इज नॉट दैट मच आई हैड टू प्रिपेयर, आई जस्ट हैड टू बी माई सेल्फ एंड एन्जॉय the experience for what it was, but I would always think of ये वो एक क्या सवाल है जो मैं ये इंसान से पूछ सकती हूँ जो किसी ने सोचा नहीं होगा, कौन सा मुद्दा है या नज़रिया है जो मैं इस इंटरेक्शन में पकड़ के आगे जा सकती हूँ, कैसे मैं नदी के जो एनवायरनमेंट है, उसका जो सैनिटेशन है, वो ये मैं कैसे उसको अपने कॉन्वर्सेशन में ले आऊँ। तो वही होता था जैसे शायद आप लोग करते होंगे थोड़ा सा। मैम देखा जाए तो फिर लोग ये कहते हैं कि टीवी में काम करना और मूवीज़ में काम करना डिफरेंट होता है, क्या ये सच है, फैक्ट है? यहाँ तक कि टीवी में जो काम करते हैं वो ज़्यादा टफ होता है। आई थिंक ऐसा इट डिपेंड्स ऑन किस किस्म का कंटेंट बन रहा है, राइट? अगर आप टेलीविज़न पे एक पीरियड शो शूट कर रहे हैं जिसमें आपको दिन के 17-18 घंटे शूटिंग करनी है और आप एक हैवी आर्मरी में हैं और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी हो, तो वो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जो सीधा लोगों के घर तक पहुंचता है, आपके घर में, मतलब वो एक जो नज़दीकी जो महसूस होती है वो टीवी से होती है। You also feel that with the internet, but I think it starts with the television, and I also think that if you can be yourself and give people the opportunity to either fall in love with the real person, then how much nicer, I mean, like what more could you ever ask for? जैसे मैं गंगा की Thank you, guys. This is your last. Sure, your last question. या Sir, किसी और को भी मौका देना चाहिए, आपने सारे सवाल riding the bike. संतोष भाई रेडी रखना मेरे को विश चाहिए भाई। We astonished that Diya Mirza is sitting behind. So it was like that person, he was just quite surprised. So if any of your ardent fan does something like that with you, so what will be your reaction? I met lots of people who didn't expect to see me in their villages, in their homes, on their streets. And it was lovely to see how surprised they were and how overwhelmed they were. And also, I think a lot of them were like, "You're so normal."
And I'm like, but I am like you. I am normal. I'm just another human being, you know. And that's what makes this journey for me so special. That it gave me the opportunity to go into people's lives, real people's lives, and be a part of them, just like one of them. And for them to discover that we are no different, you know, we just like them. Can you say that you are in philosophy because the Ganges river, in itself, the river Ganges is it's a philosophy river. So can you just say doing a show like that makes you are getting philosophy? Okay, that's the last question. It is a river that imbibes philosophy. It is a river that compels you to think more than you would. The experience also compels you to think. And if that is called philosophical, then yes. मैम wish you hi Diya Mirza and all the best for your new show Metro. या बस विश आपके लिए शो आ रहा है शो Metro. Thank you so much.